अंशुमन राणा बोल रहा हूँ। डर्बन जा रहा हूँ 7 दिनों के लिए। आई होप मेरे लौटने तक वो भी वापस लौट जाएगी। किसको भेजने की बात हो रही है? वो कुछ ऑफिस का मैसेज था। गुड नाइट। गुड नाइट। आई होप मेरे लौटने तक वो भी वापस लौट जाएगी। मुझे लगा ये सब खर्चे तो बजट में बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके कारण अब सब चीजें शायद मैनेज हो जाएगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वह हमारे यहाँ रही है और तारीफ उस 2 टके की लड़की की कर रही है। अंशुमन के लिए तो इससे ज्यादा अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती थी। माय फुट, अंशुमन की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है वो लड़की। लावण्या, बुआ की बात का बुरा नहीं मानते, और वैसे भी उनकी उम्र हो रही है ना। बुढ़िया है, बच्ची नहीं है। अच्छी तरह से जानती है कि किस इंसान को किस तरह से हर्ट किया जाता है। बुढ़िया है तो कुछ भी बोलेंगी और हमें उनसे सुनना पड़ेगा। गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। ये प्लान करके आई है कि मुझे चैन से नहीं रहने देगी। सुबह में तुम्हारी बुआ शुरू हो जाती है और रात को उनकी पोती। न्याय, इसमें बुआ और बच्ची की कोई गलती नहीं। जरा सोचो, अगर हमारा बच्चा होता तो फिर क्या वो हमें इस तरह रात भर नहीं जगाता? तो फिर अपनी बुआ की तरह ताने देने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती ना, इसलिए। सब समझती हूँ मैं। क्यों तुम छुप छुप के किसी लड़की से फोन पे बात करते हो? सब समझती हूँ मैं। लावण्या, और जो तुम समझती हो वैसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि तुम में कोई कमी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे अपने बच्चे हों। गिरीश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं मानी। गिरीश, सिर्फ कोख किसी और की होगी, बच्चा तो हमारा होगा ना। और जो चीज मेरे बस में ही नहीं है, उसके लिए मैं ताने क्यों सुनूं? तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? इसलिए नहीं कि मुझे बच्चा चाहिए। मैंने तुमसे प्यार किया और इसीलिए शादी भी की। सरोगेसी के थ्रू बच्चा मुझे नहीं चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं कि 2 इंसानों को जोड़े रखने के लिए बच्चा होना जरूरी है। क्या प्यार काफी नहीं? भगवान ने अगर हमारे नसीब में बच्चा लिखा होगा तो हमें बच्चा जरूर होगा। और वैसे भी पहले मैं इस एक बच्ची को तो संभाल सकूं जो जिद्दी है, नादान है, पर जैसी भी है मेरी जान है। चलो सो जाओ। सही में कोई और लड़की नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।
गुड मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग। ये पेपर्स। ये क्या है? जी बाबा। ये न्यूज़पेपर्स आप ऐसे ट्रे में क्यों लेके आई हैं? हाँ, बाबा वो मैडम घर का खर्च कम करना चाहती है ना, तो इसीलिए उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स बंद करवा दिए हैं। तो बस अभी यही हैं। तो मैंने सोचा कि इतने ही पेपर्स के लिए ट्रॉली की क्या जरूरत है, तो बस इसलिए ऐसे ही ले आई। बाकी बाकी क्या हुआ? इस घर का एक स्टैंडर्ड है, एक रुतबा है। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करे तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हुआ क्या? शायद तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वक्त के साथ चलना और उसके लिए न्यूज के साथ अपडेट रहना मेरे लिए और मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। घर का खर्चा कैसे कम करना है ये मेरा नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं अपनी जरूरी चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकती। हाउ डू यू कट डाउन ऑन माय न्यूज़पेपर्स? इस घर में जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, अखबार आते हैं, वो मेरी मर्जी से आते हैं। बाकी समझी तुम? एक मिनट। अब बताइए आप कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक बार बताइए तो सही। इंडियन टाइम्स, और सेंसेक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्लस, इंडिया एक्सप्रेस, और कोई? और मैं वो पढ़ता हूँ, वो वाला, वो जो मैं एंटरप्रेन्योर ये भी पढ़ते हैं ना कभी कभी। ये तो हो गए वो पेपर्स जो आप रोज पढ़ते हैं। अब आप मुझसे पूछिए कि मैंने बंद कौन से कराए हैं। पूछिए डांटने से पहले एक बार पूछिए ना। हिंदी के जो आप कभी भी नहीं पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, वो सारे पेपर्स यहाँ हैं। ये जरूरी खर्च है लेकिन वो फिजूल खर्च है, इसलिए मैंने फिजूल खर्च बंद करा दिया। आफ्टर ऑल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज वेस्टेज ऑफ सेविंग्स। मुझे देर हो रही है, मुझे काम पे जाना। माँ जी आप ये अंदर ले आइए प्लीज। हाय हाय, नदी में पानी आता है ना तो नाले भी भरने लगते हैं। आज देखो राशन आते ही माँ जी की बेटी का फोन आ गया जरूरतों को लेके। सामान के इधर उधर होने की शुरुआत इलायची से हो चुकी है। हाँ, अरे मैडम जी आप। हेलो माँ जी। मैडम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। कुछ चाहिए मैडम? हाँ ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, मन करा अच्छी सी चाय पिए। चाय मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ। आप लोग सब मेरा काम करोगे तो मेरी तो आदत ही बिगड़ जाएगी। मैं बनाऊंगी आज चाय। माँ जी आपने इसमें से इलायची निकाल के कहीं रखी है क्या? क्या मैडम इलायची? नहीं मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है, ये तो इतनी ही थी। नहीं
नहीं महाजी, मैंने कल ही ये डब्बी पूरी ऊपर तक भरी। इसमें कम से कम 50 ग्राम इलायची कम है। मैडम इतनी सी इलायची कौन लेगा? अशोक भैया, सुखी भैया, जी मैडम। आप सबको पता होगा कि अगर अपने हाथ से कोई चीज रखे तो उसका पूरा अंदाजा होता है कि वो कहाँ रखी गई है और कितनी रखी गई है। कल ही आप सबके सामने मैंने राशन डब्बों में भरा है। मुझे पता है कि फ्रिज में कितना दूध पड़ा है, कनस्तर में कितना तेल है, कौन से डब्बे में क्या चीज रखी है। और ये इलायची, ये भी कल ही मैंने अपने हाथ से भरी है, जो अब कम है। मैं जानती हूँ कि सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। कभी कभार कोई चीज कम पड़ जाती है तो आप लोग मुझसे मांग सकते हैं। अगर वाजिब होगा तो मैं खुद आपको दे दूंगी, लेकिन इस तरह सामान निकाल लेना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब 10 मिनट के लिए मैं किचन से बाहर जा रही हूँ। जिस किसी ने भी इलायची निकाली है वापस रख दो। मैं पता करना चाहूँ तो आराम से पता कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जानना ही नहीं है कि किसने इलायची निकाली और क्यों। बात इलायची की नहीं, बात ईमानदारी की है, जो ऐसी छोटी छोटी बातों में ही झलकती है। वाली चाय कौन कौन पिएगा? नहीं मैडम, मैं तो नहीं। तो इन्हें सब जहरी लगेगा। थैंक यू। सुखी भैया एक काम करिए, मैंने कल देखा था वो दाल वाले डब्बे थोड़े गंदे हैं पीछे से, उन्हें साफ कर दीजिए। रमेश भैया जी, सर के लिए लंच में क्या बना रहे हो? वो लौकी के कोफ्ते, आलू जीरा और टमाटर की चटनी। ऐसा करिए, ये रहने दीजिए। सर के लिए बनाइए बेक्ड मशरूम, बीन्स और साथ में एक अच्छा सा पास्ता। फ्रिज में रख देता हूँ, बाद में खा लूंगा। हेलो। पाकी, तुमने खाना बना लिया आज? नहीं, अभी नहीं बना। कुछ खास चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली आज लंच रहने दो। क्यों? वो एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट लंच मीटिंग है आज। अच्छा। पूछोगी नहीं किसके साथ? किसके साथ? तुम्हारे साथ। क्या हुआ? ऐसी बातें सुनने की आदत ही है ना मुझे, तो थोड़ा शौक लग गया। क्या कह रहे थे आप? सीधे सीधे तो बोल रहा हूँ। पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम मेरे साथ लंच पे आओगी कि नहीं? आप मजाक कर रहे हैं क्या? अरे, मैं मजाक करता हूँ क्या? ठीक है, ऐसी बात है तो 1 घंटे में आती हूँ मैं आपके ऑफिस। मेरा मतलब मैं आपसे 1 घंटे में मिलती हूँ।
ओके बाय। ओके। रमेश भैया, वो मैंने जो कुछ भी कहा था ना, मत बनाइए सर के लिए। एक्चुअली सर और मैं लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। माँ जी। जी मैडम। ये चाय आप पी लीजिए। हाँ ओके मैडम। हेलो। जीजू सर, मेरा मतलब जीजा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बोलो। वो मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। वो मुझे आपसे पूछना था कि इनको फूल कौन से पसंद है? इनको? इनको किनको? इनको? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इनको किनको? आपको पता है। लाल गुलाब पसंद है। लेकिन एक बात बताओ कि आज तुम्हारे उनको कौन से फूल पसंद हैं, इसकी छानबीन क्यों हो रही है? आज वो मुझे पहली बार अपने साथ बाहर लेकर जा रहे हैं लंच कराने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि खाली हाथ जाऊंगी तो, मेरा मतलब उनके लिए कुछ लेकर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए। बाकी जी नहीं, कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। आज फिर उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई प्लान बनाया होगा, तभी उसे साथ लंच करने के लिए बुलाया है। बेगैरत कहेंगे। सुनिए, ये आपके लिए, ये आपके फेवरेट फ्लावर्स हैं। थैंक यू। एक बात पूछूं, आज कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये फ्लावर्स के मैं? एक्चुअली ये रहने दीजिए। चले? just keep these flowers in the car. Thank you.
बताया नहीं आपने। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक लग रहे। पत्नी की तारीफ करने में इतनी कंजूसी? ऑर्डर करें? आप ही ऑर्डर कर दीजिए। वैसे भी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। Excuse me. Hi, we'd like to order. Can we have one portion of pasta, penne, and don't make it al dente. Al dente? Make it well cooked. Make it really cheesy and saucy. Put some finely chopped jalapenos. Jalapenos, ठीक है ना? Jalapenos and also give me a portion of risotto. Make it really garlicky. Garlicky ठीक रहेगा तुम्हारे लिए. और a lot of pepper. Anything else? No, thank you. Thank you. इस बार तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता बाकी, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा।